14वें प्रश्न में हमें दिया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। समझिए पहले 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन होंगी। पहला तो 1 होगा, 1 के बाद विषम संख्या कौन होगा, 3 होगा, और 3 के बाद 5 होगा। ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। अंतिम कौन सा होगा, तो 49 होगा। ये 49 जो होगा ये अंतिम विषम संख्या होगा 0 और 50 के बीच। अब हमको इस सब का योग ज्ञात कर लेना है। यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या हमें मिल रहा है, ए का मान 1 मिल रहा है, डी का मान 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 मिल रहा है, और ए एन का मान हमें सीधे सीधे दे दिया है। अंतिम पद हमें मिल रहा है 49। एक चीज यहाँ समझना होगा कि एक और क्योंकि हम जो भी सूत्र लगाएंगे उसमें हमको एन का मान तो मालूम करना पड़ेगा कि कितने पद हैं। तो एन का मान हमें कैसे मालूम होगा कि देखो पहला 1 हो गया और अंतिम 49 हो गया। जैसे एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊं कि अगर ऐसे विषम संख्या दिया हो 1 3 5, ठीक है, मैंने आपको दिया वो 0 और 6 के बीच विषम संख्या कितनी होंगी, तो आप कैसे निकालेंगे कि आप क्या करेंगे, सीधे 6 में 2 से भाग दे देंगे। यहाँ 1 2 3 संख्याएं होंगी। उसी प्रकार देखिए 0 और 8 के बीच निकालना हो, 0 और 8 के बीच निकालना हो तो कौन कौन होगा, 1 3 5 7, जितना है उतना में 8 अंतिम पद में 2 से भाग दीजिए, संख्याओं की संख्या निकल जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार हमें मतलब 0 से 50 के बीच में क्वेश्चन में दिया था ना, 0 से 50 के बीच निकालो, तो आप यहाँ निकालेंगे 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी संख्या होगी, बराबर 50 और बटे में 2 करेंगे तो कट के आ जाएगा 25। माने हमें n का मान यहाँ पे मिल गया 25, n का मान 25 मिल गया, n का मान 49 मिल गया, d का मान 2 मिल गया, a का मान 1 मिल गया। इसी इंफॉर्मेशन से हम काम करते हैं। हमको पता है कि SN का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू a प्लस AN। ये फॉर्मूला भी आप जानते होंगे। तो यहाँ n का मान हमें 25 मिल गया बटे में 2, और a का मान हमें मिला हुआ था कितना 1, और AN का मान मिला था 49। ठीक है, अब 1 में आप जब 49 जोड़ेंगे तो आपका होगा 25 और बटे में 2 गुना 50। 2 से 50 25 बार में कटेगा, और 25 में 25 से जब गुना करते हैं तो हमारा 625 आंसर आता है। 15वां प्रश्न हमें कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगता है। मतलब एक काम कोई कर रहा है, अगर वो टाइम पे नहीं कर पाएगा तो उसको फाइन देना पड़ेगा। कितना फाइन देना पड़ेगा, तो अगर एक दिन लेट करता है तो 200 देना पड़ेगा, दूसरा दिन के लिए 250 देना पड़ेगा, और तीसरा दिन के लिए 300 देना पड़ेगा। ऐसे ही 50-50 रुपये बढ़ते जाएगा। मतलब पहले दिन के लिए कितना देगा, 200 देगा, दूसरे दिन के लिए 250 देगा, तीसरे दिन के लिए 300 देगा, और ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। तो कह रहा है कि अगर इस काम को करने में 30 दिन उसको लेट हो जाता है तो कितना फाइन देगा। तो एक दिन का 200 देगा, दूसरे दिन का 250 देगा। इस सबको अगर जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कि हाँ कितना फाइन देगा। बेहद आसान क्वेश्चन है। ए का मान हमें दिया हुआ है 200, और डी का मान आप आगे वाले पद में से पीछे वाले को घटा लीजिए, 50 दिया हुआ है। यहाँ भी लिखा हुआ है कि 50 रुपया अधिक है। हर दिन का किराया जो है वो पिछले दिन से 50 रुपया अधिक है। तो और n का मान हमें दिया हुआ है 30, है ना। अब इससे तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। हमें निकालना क्या है, S30, है ना। S30 अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा मान निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 दिनों में कितना ये जुर्माना देगा यही तो बताना है हमें। तो हम करते हैं, चूंकि सूत्र रखते हैं बस मान निकल जाएगा। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो SN के जगह पे हमारा क्या रखना है, S20, माफ कीजिएगा S30। 30 दिनों का जुर्माना निकालना है। तो 30 बटे में 2 और 2 गुना a का मान हमें 200 दिया हुआ है, तो 200 प्लस n 30 है,
तो 30 में से 1 घटा लेंगे और डी कितना है 50 से गुना कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 30/2 होता है 15 और 200 में जब 200 से गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 400 और प्लस 30 में से एक जगह 29 होगा और 29 में 50 से गुना कर देंगे यहाँ 15 और इस बड़े ब्रैकेट को चलिए बड़ा ब्रैकेट ही रखते हैं 400 और प्लस 29 में 5 से गुना करेंगे तो 5 9 45 का 5 बचेगा 4 और 5 दूना 10 और 4 14 और ये 0 है तो 0 लिख देंगे 400 में 1450 जोड़ेंगे तो 15 गुना 1850 होगा तो 1850 में आप 15 से गुना कर लीजिए। तो मैं ही कर देता हूँ 15 × 5 = 75 का 5 बचेगा कितना 7 15 × 8 = 120 और 7 127 का 7 बचेगा 12 15 एकम 15 और 12 27 और 2700 ये हो गया 75 तो एक 0 था तो यहाँ 0 डाल दिए बस ये होगा हमारा। बेचारा अगर 30 दिन लेट कर दे तो उसको 27,750 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। 16वां प्रश्न भी हमारे 15वें प्रश्न के समान है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करिए। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ अलग सा दिख रहा है। हमें दिया क्या हुआ है कि सब 7 को नगद पुरस्कार देना है 700 रुपये रखा गया है। मैंने 7 को अगर आप मिला दीजिएगा तो 700 रुपये देना है क्योंकि 700 में सबको बांटना है यानी कि हमें एसएन का मान दिया हुआ है 700 रुपया। ठीक है और क्या कह रहा है कि 7 को नगद पुरस्कार देना है यानी कि आपको एन का मान 7 दे दिया। जो इन्फॉर्मेशन मिलते जाए उसको लिख लीजिए और ये करे प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है यानी कि हमें क्या दिया हुआ है डी का मान 20 दिया हुआ है माने 2 पुरस्कारों के बीच का अंतर 20 दिया हुआ है। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है माने हमें वो एपी ज्ञात कर देनी है। कैसे ज्ञात करेंगे हमारा सूत्र जो है वो लिखिए एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। इसी पे हमारे पास तो यही फॉर्मूला है सारा क्वेश्चन हम इसी से बना रहे हैं। तो ये 700 एसएन की जगह पे 700 दिया हुआ है और एन का मान हमें कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है बटे में 2। अब यहाँ 2a है तो 2a लिखिए। एन का मान हमें दिया हुआ है 7 तो 7 में से चलिए पहले 7 में से 1 घटाएंगे और डी माने 20 से आप गुना कर देंगे। अब चलो आगे बढ़ाते हैं या 700 बराबर होगा 7 और बटे में 2 और 2a है तो 2a ही रह जाएगा प्लस 7 में से 6 20 में 6 से गुना करेंगे तो 20 × 6 = 120। अब 7/2 से हमको ये दोनों में गुना करना पड़ेगा। अच्छा एक काम कीजिए इसको इधर भेजिए तो 700 और ये गुना में 2 बटा में 2 है तो ऊपर गुना में 2 हो जाएगा गुना में 7 है तो बटा में 7 हो जाएगा। माने इधर से भाग उधर जाता है तो गुना बन जाता है गुना जाता है तो भाग बन जाता है। ये बात आपको पता है पहले से। अब आसान हो गया हमारे लिए 2a + 120। अब देख लो ये 7 से 100 बार में 700 कट जाएगा और 100 में 2 से गुना करोगे तो 200 बच जाएगा है ना। और 200 इधर आ गया और ये प्लस का 120 इधर आएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा बराबर इधर बच गया खाली 2a। अब 120 200 में से 120 घटाएंगे तो हमारा 80 बचेगा बराबर। अच्छा ये 2 जो इधर गुना में है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा और ये 180 में से 2 जब कटा देंगे आप तो आपको मिल जाएगा a का मान मिल जाएगा 40। हमें प्रथम पद निकालना था हमने प्रथम पद नहीं निकालना था आपको सभी पुरस्कारों का मान निकालना था तो a का मान 40 आ गया। अब आप सभी पुरस्कारों का मान ज्ञात कर सकते हैं 40। आप मन करे तो a2 बराबर a + d भी करके बना सकते हैं क्योंकि d का मान 20 है तो 60 होगा। अगला पुरस्कार 80 होगा उसका अगला पुरस्कार 100 होगा 120 होगा 140 होगा 160 होगा
1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 पुरस्कार का मान हमें मिल गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।